स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। और आज की इस कक्षा क्लास के अंदर हम लोग जो बिल्कुल करने वाले हैं रीड लाइन और रीड लाइंस के बीच में अंतर। मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस है, तो ये बिल्कुल आप ही लोगों का सिलेबस जो कि बिल्कुल यहाँ पर चल रहा है। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब हो चुका है ना? अगर कर दिया है तो घर पे और भी मोबाइल होंगे एंड दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, और फाइल कौन सी? TXT फाइल। फाइन। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें रीड का यूज़ जो कि आप इतने टाइम से देख रहे हो कि मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आपको बता नहीं रही हूँ। अब बताऊंगी ना। रीड लाइन एंड रीड लाइंस, इन तीनों के बीच में क्या अंतर है और कब कौन सा लगाना है, ये लॉजिक नहीं क्लिक होता ना, हो जाएगा। चलिए पहले हम रीड को समझते हैं। सबसे पहले तो रीड के बारे में आपको चीज़ समझनी है कि इसका जो आंसर आएगा ना, वो एक स्ट्रिंग के अंदर आपको रिटर्न होकर के आएगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एक एक कैरेक्टर को आपको रीड करके देगा। मतलब अगर आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो ये आपकी कंप्लीट फाइल है ना, उसका एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। लेकिन अगर आपने इसमें लिख दिया 5, तो जहाँ पर आपकी फाइल का पॉइंटर है वहाँ से आगे 5 कैरेक्टर्स को बेसिकली रीड करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो जो भी आपने इसके अंदर लिखा, ये उतने कैरेक्टर रीड करेगा। अगर होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो नहीं देगा। ठीक है। और अगर आपने इसके अंदर कुछ नहीं दिया है तो ये पूर्णतया सारी फाइल आपकी रीड करके आपको दे देगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, प्रैक्टिकली भी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मेरी स्लाइड्स हैं उनके थ्रू भी। ओके, तो इसके लिए हम ओपन करते हैं। एंड ये हमारी लास्ट जो है अभी हमने क्लास किया था, है ना? तो मेरा मोड क्या होने वाला है? आर मोड होने वाला है। ठीक है। ओके, अब पर हमारी फाइल है तो मैं इस सब को बंद कर दूं। तो आपको पता है ना फाइल कैसे ओपन करते हैं, इन द बाय डिफ़ॉल्ट मोड, दैट इज़ आर मोड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा डेटा आकर के स्टोर होगा ना। तो फाइल कौन सी फाइल? ये ऊपर जो ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया है, अब आप करते हो READ रीड। ठीक है। ओके। अब आप क्या करते हो? प्रिंट डेटा। तो एक बार अपनी फाइल में देखें कि डेटा कौन सा है। तो आपके पास में समथिंग समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसमें डेटा हम कोई और डाल देते हैं। तो मैंने कॉपी ये वाला डेटा करके कट करके इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो आपके पास में ये डेटा है, इसके अंदर क्या है? आई एम लवजीत अरोरा डा। ठीक है। ओके। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपने कुछ कैरेक्टर दिया नहीं, तो ये एक एक आपने कुछ नंबर दिया नहीं, तो ये एक एक कैरेक्टर करके आपकी फाइल का सारा डेटा रीड कर चुका होगा या करेगा। अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर लिखा होता 5, तो ये आपकी फाइल के 5 कैरेक्टर्स को रीड करता। जैसे कि अगर हम इसको ऊपर को ओपन करें, ठीक है, तो आपने ये चीज़ लिखी हुई है। अब मैं इसको यहाँ पर समझाती हूँ। तो आपने क्या दिया था? 5 दिया था ना, तो ये क्या करेगा? 1 2 3 4 5। तो इसीलिए आपके पास में ये डेटा फैच होकर के आया। कितने टोटल कैरेक्टर? 5 कैरेक्टर। वाई? बिकॉज यू हैव गिवन रीड 5। 5 दिया था ना आपने, है ना? अगर आप 5 के बाद में 7 करते हो, ठीक है, तो अब क्या करके देगा? यहाँ पर इसने ये रीड करके दिया, तो ये रीड करने का मतलब क्या है? 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूरे 7 कैरेक्टर रीड हो गए। अब बच्चा पूछता है कि स्पेस भी आएगा। बिल्कुल, अगर इसमें कॉमा है, प्लस है, माइनस है, अगर आपने कोई सिंबल विम्बल कुछ भी दे रखा है तो वो भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो अगर मैं अब 7 है ना मेरे पास में, देखो मैंने 7 ही रखा हुआ है। अब अगर मैं इसको रीड करती हूँ और इसको रन करती हूँ 7 कैरेक्टर्स को, तो ये मेरे ऐसे कैरेक्टर रीड करके देगा। 7 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो यानी कि रीड के अंदर अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपकी पूरी फाइल एक एक कैरेक्टर रीड हो जाएगी। कैसे? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। लेकिन अगर आपने इसमें कोई नंबर दे दिया तो ये उतने कैरेक्टर आपके रीड करके देगा। और कहाँ से देगा? जहाँ पर फाइल का पॉइंटर मौजूद है वहाँ से आके। जैसे कि आपने अभी क्या किया, आपने कहा 5 7 कैरेक्टर रीड कर दो। अब मैं क्या करती हूँ, इसी लाइन को दोबारा लिखती हूँ, और दोबारा लिखने के बाद में मैं यहाँ 5 दे देती हूँ। ऊपर मैं डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब वो 5 7 कैरेक्टर रीड करेगा, उसके बाद में 5 कैरेक्टर रीड करेगा। जैसे कि हमारे पास में ये आ रहा है, इसका मैंने SS लिया,
इसको मैंने साइड रखा और हमारे पास में हमारी फाइल का एसएस ले लेते हैं, which is this one is your file. Okay, so let us see there की क्या चीज़ होगी यहाँ पर। देखिए क्या चीज़ होने वाली है। तो देखिए आपने कहा 7 कैरेक्टर, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7। आपकी फाइल का पॉइंटर यहाँ पर है, 3 से स्टार्ट करेगा, तो आपने कहा 5 कैरेक्टर रीड करो, तो क्या करेगा 1 2 3 4 5, तो 32 लव नहीं LOV, ठीक है, क्या है 1 2 3 4 5, तो LOV इतने कैरेक्टर आपके पास में, मतलब ये 32 LOV ये रीड हो जाएगा। ई भी करना होता तो हम यहाँ पर 6 देते, तब ई आता, ठीक है। तो जो जहाँ पर आपकी फाइल का पॉइंटर मौजूद है ना, वहीं से आगे हम काम है जो करेंगे। लेट्स से कि मैं क्या करती हूँ, Ctrl+C एंड डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं 3 कैरेक्टर दे देती हूँ। यहाँ पर डेटा दोबारा डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास में द आंसर विच इज़ कमिंग EGE। ओके, हाउ दिस इज़ कमिंग EGE, फॉर दैट अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्या चीज़ हुई, बात को ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग 7 कैरेक्टर रीड हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब फाइल अभी यहाँ से शुरू करेगी। तो आपने कहा 5 रीड करो, तो हमने कहा 1 2 3 4 5, अब यहाँ से रीड करना स्टार्ट होगा। यहाँ से आपने कहा 3 कैरेक्टर, तो EGE EGE EGE, तो ये कैरेक्टर आपके 3 रीड हो गए। तो जहाँ पर आपकी फाइल का पॉइंटर मौजूद है ना, वहीं से ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा। तो जब भी हमें कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, जब भी हमें ऐसा प्रोग्राम मिल जाए कि इसमें J कितनी बार है, इसमें A कितनी बार है, इसमें जो आपके पास में है AEIOU वॉवल कॉन्सोनेंट ये कितनी बार है, ठीक है। तो जब हमें ऐसी चीज़ें करनी होती है तब हम रीड्स के थ्रू है जो करते हैं, राइट। ख़ास तौर पर कैरेक्टर वाले, वर्ड वाले ये प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे इसके थ्रू ही है जो होते हैं, ठीक है, इजी पढ़ते हैं हमें इसके थ्रू, राइट। ओके, अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि अगर यदि आपने मान लीजिए इसमें कोई एक ऐसा नंबर दे दिया, जैसे मैंने कहा 300, अब आपको तो पता है ना कि इसके अंदर 300 कैरेक्टर नहीं है, तो वो जितने हैं वहाँ से आगे उतने कैरेक्टर आपको दे देगा। तो मतलब जहाँ पर फाइल का पॉइंटर है ई पर है ना, ई से आगे वो सारे कैरेक्टर दे देगा, एरर नहीं देगा। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि आपकी मम्मी मेहरबान हो गई, मम्मी ने कहा कि मैगी 10 मैगी ले आओ दुकान से। आपने सोचा आज सूरज किधर से उगा है, मम्मी इतनी मेहरबान 10 मैगी, लेकिन दुकानदार मेहरबान नहीं था। आप दुकान पर गए तो दुकान वाले ने कहा कि अरे अभी अभी कोई बच्चा ले गया है, मैगी 10 पड़ी तो थी, अब मेरे पास सिर्फ 3 पड़ी हैं। तो आप गलती कभी नहीं करोगे अंकल को ये कहने की कि जब 10 आ जाएंगी तब दे दो, आप अंकल को यही कहने वाले हो भाई जितनी है उतनी दे दो, वही चीज़ ये करेगा। अब इसके पास 300 कैरेक्टर नहीं है ना यहाँ पर, तो ये जितने हैं उतने आपको प्रिंट करा देगा, राइट। तो ये चीज़ इसके साथ में हुई, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारा रीड करके देगा। दोबारा पढ़ें इस चीज़ को, देखिए कहता है कि इसमें आपने जो भी n इसके अंदर स्पेसिफाई कर रखा है ये उतने बाइट आपको दे देगा। अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो एंटायर फाइल आपकी रीड हो जाएगी। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको आंसर रिटर्न करेगा। जैसे कि अब इसको समझाने के लिए मुझे दोबारा स्क्रीन पर जाना होगा एंड डेटा का जो डेटा आया है उसका टाइप यदि आप जानना चाहते हो तो ये स्ट्रिंग बताएगा, बिकॉज इट्स रिटर्न टाइप दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रिंग में आंसर को रिटर्न करने वाला है, ठीक है। ओके, यदि आप यहाँ पर मैंने कहा फुल फाइल रीड, तो ये पूरी फाइल आपकी शुरू से आखिर तक रीड हो गई, ठीक है। ओके, अगर आपने कहा 5, तो जहाँ पर फाइल पॉइंटर है ना, कहाँ पर है करंट पोजीशन, फिलहाल अभी ओपन हुआ है तो 0 पर होगी, तो 0 से 5 कैरेक्टर आपके रीड हो जाएंगे, इसका ये मतलब हुआ। अगर आपने ऐसा कोई बड़ा सा नंबर दे दिया और आपको पता है कि भाई इतना डेटा तो आपकी फाइल के अंदर नहीं है, तो ये जितना डेटा है उतना डेटा रीड करके देगा, ऐसे में फुल फाइल आपकी हो जाएगी। अब इस 5 का मतलब है कि हमने ये 5 कैरेक्टर रीड कर लिए हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5। अब हमारी जो प्रिंटिंग स्टार्ट होगी वो L से स्टार्ट होगी। अब वहां से 20 कैरेक्टर, तो यहाँ से आगे 20 कैरेक्टर जितने भी होंगे वो हमारे रीड होंगे, डेटा में ट्रांसफ़र होंगे और डेटा हमारा प्रिंट होकर के फाइल क्लोज कर देंगे।
ठीक है, ओके। यानी कि नेक्स्ट 20 हमारे कौन से, ये वाले आ गए। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। ओके, अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मैं पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, इसका आंसर मुझे बता रहे होंगे ABCD। स्टॉप, पॉज करिए, बताइए। आई थिंक आपने बता दिया होगा। अब 2 का मतलब है कि हम TH की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये गलत मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो TH हमारा आएगा क्योंकि फाइल हमारी ओपन हुई है ना अभी अभी, तो हम अभी अभी 2 कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, तो द आंसर विल बी TH। ठीक है, तो ये मैंने गलती से कर दिया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर काफ़ी सारे MCQs हैं जो मुझे छोड़ना पड़ेगा उनको। वो इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक साथ आपको कराऊंगी। ठीक है, ओके। एंड चलिए चलिए चलिए, अब ये कहता है रीड लाइन। रीड लाइन में क्या प्लूरल दिख रहा है ये आपको? नहीं ना, तो सिर्फ एक लाइन आपको रीड करके देगा, ओनली सिंगल लाइन आप लोगों की। तो देखिए एक लाइन हमारी रीड होगी। अब इसकी अगर हम बात करें ना, इसकी एक लाइन रीड करने की, तो देखिए कहता है कि रीड अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट, रीड अ लाइन ऑफ इनपुट इफ एन स्पेसिफाइड। तो ये क्या करेगा, उतने बाइट्स आपका रीड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 दिया है तो वो उस पर्टिकुलर लाइन के 2 कैरेक्टर को रीड करेगा। लेकिन इसकी जो क्षमता होगी, यानी कि क्षमता से मतलब कि ये कितनी लाइनें रीड कर सकता है, तो सिंगल टाइम में सिर्फ एक लाइन की ही बात कर रहा होगा। उस पर्टिकुलर लाइन के कैरेक्टर्स आप इससे रीड करा सकते हो। ठीक है, बट एक लाइन ओनली, राइट। जब अगली लाइन पर जाएगा तो ये उस सिंगल एक पर्टिकुलर लाइन को रीड कर सकता है। तो ऐसा हम लूप चला करके लाइनें बाय लाइनें प्रिंट करा सकते हैं। रिटर्न करेगा द रीड बाइट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका भी जो डेटा का टाइप है ना रिटर्न करने का, वो क्या है? स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अब जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, इसको लगेगा कि वो एक न्यू लाइन, वो लाइन एंड हो चुकी है, तो ये वहां तक आपकी लाइन प्रिंट कराएगा। मतलब आपने अगर सोचा होगा कि भाई ये एक लाइन प्रिंट कराएगा, तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि यार इसको कैसे पता चलेगा एक लाइन है, एक लाइन पता चलेगा न्यू लाइन कैरेक्टर जहां भी इसको हिट करेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर आर लेफ्ट। ठीक है, हमारे पास में अभी कुछ बचा ही नहीं है कुछ रीड करने लायक, तो फिर ब्लैंक स्क्रीन आपकी जो है और आएगी, मतलब नल होगा, कुछ भी नहीं रीड करेगा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा कैसे चलेगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों को मिटाते हैं और ऊपर देखिए हमारे पास में कितनी लाइनें हैं, ये 4-5 लाइनें हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं, रीड लाइन। तो अभी मैंने रीड लाइन कहा, तो अगर मैं इसको डेटा में ट्रांसफ़र करती हूँ और प्रिंट करती हूँ, डेटा कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, इट्स जस्ट डेटा, मीन्स मैंने ऐसे ही दे रखा है, ऐसे ही मतलब डेटा है तो बस डेटा नाम दे दिया आपने, है ना। सो यस, इट इज़ डिस्प्लेइंग आपके पास में पहली लाइन। अगर आपने दूसरी लाइन करनी है तो आपको इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, एक एक सिंगल लाइन ऐसे आपकी आएगी। जैसे अगर मैं एक सेकेंड, Ctrl+C एंड Ctrl+V, अब वो दूसरी लाइन डिस्प्ले कराएगा आपके पास। कंप्यूटर साइंस, देखो दूसरी लाइन। तो अब आप कहोगे कि ऐसे हम फिर लूप नहीं चलाएंगे, बिल्कुल। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया कि 2, तो ये उस लाइन के जो पहली लाइन करेगा, पहली लाइन कौन सी है, ये अपर में आई एम लवजीत, तो इस लाइन के 2 कैरेक्टर रीड कर देगा। तो आई और स्पेस आपके पास में डिस्प्ले हो चुके हैं क्योंकि आपने यहाँ लिखा ना 2, तो 2 का मतलब है कि उस लाइन के पहले 2 कैरेक्टर, तो स्पेस और आई। अब आप कहते हो कि मैं उसमें 4 कैरेक्टर दे देता हूं, तो उस पर्टिकुलर लाइन के 4 कैरेक्टर आपके पास में रीड होकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने इसके अंदर लिखा 4000, 400, 40,000, कुछ भी आपने ऐसा बड़ा नंबर लिख दिया और आपको सामने से पता चल रहा है कि इतने कैरेक्टर नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर लाइन ही प्रिंट कराएगा, सिर्फ वो एक लाइन, क्योंकि इसमें एक ही लाइन, जहां न्यू लाइन आ गया वहीं तक इसने करानी है चीजें, उसके बाद नहीं करानी है। इसका जो भी रिटर्न टाइप आएगा ना आपको, वो क्या आएगा, ये रिटर्न टाइप आपको होगा स्ट्रिंग होगा, तो ये आपको स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करेगा जैसे रीड भी करता है। ठीक है, अगर आपको एक एक करके और लाइनें प्रिंट करानी है तो आप क्या, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लूप चला लूँगी वाइल, और मैं ट्रू करूँगी एंड मैं वो जो डेटा मैंने लगाया था ना, तो मैं क्या करूँगी, डेटा फाइल डॉट रीड लाइन, है ना, और रीड लाइन मैंने किया। एंड अगर मैं कहूँगी कि इफ़ मेरी फाइल का जो डेटा है अगर वो खाली है तो ब्रेक मार के लूप से बाहर आ जाओ,
अन्यथा क्या करो, प्रिंट कर दो किसको, डेटा को। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी फाइल का एक एक डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें देखो स्पेस आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा है एक लाइन छोड़ करके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो आप इसमें एंड कर दीजिए, तो अब आपका न्यू लाइन्स नहीं आएंगी, वो सेम फाइल आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई एंड दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये एक लाइन रीड करी होगी इसने। अगर आप इस चीज़ को डीप से जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ, ये आपके पास में ऐसे डिस्प्ले हुआ, ये आपके पास में ऐसे डिस्प्ले हुआ कि इसने क्या किया, सबसे पहले इन्फिनिटी लूप चला, इसने पहली लाइन रीड कर ली, कौन सी, ये वाली, और ये खाली है नहीं है, तो वो प्रिंट हो गई एक लाइन। ठीक है, हो गई, ठीक है। अब इसने दूसरी लाइन रीड करी, खाली है नहीं है, दूसरी लाइन रीड हो गई, तीसरी लाइन, तो तीसरी लाइन रीड होकर के तीसरी प्रिंट हो गई, फिर चौथी लाइन, चौथी प्रिंट हो गई। अब आगे कुछ है नहीं तो खाली आएगा इसके अंदर, तो खाली आया तो ब्रेक मार के आप लूप से आउट हो गए। ठीक है, तो ये वाला किस्सा कहानी इसके अंदर चलेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना ब्लैंक स्पेस, उसका मतलब यही है कि जब आपकी फाइल में कुछ नहीं रहेगा तो खाली होगा, तो फिर वो हमें ऐसे मदद करेगा। ठीक है, तो रीड लाइन का मतलब है कि ओनली वन सिंगल लाइन, जहाँ तक उसको न्यू लाइन कैरेक्टर की से मुलाकात नहीं होती है। तो जब आपने ऐसा किया तो ये एक सिंगल लाइन आपकी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, फिर आपने पहले किया न्यू लाइन कैरेक्टर, तो पहली लाइन चली गई, आपने प्रिंट करा दिया, कूल। फिर दूसरी लाइन आपने यहाँ पर रीड की, प्रिंट करा दिया, कूल। अगर आपको ये स्पेस हटाना है तो आप यहाँ पर क्या करते, एंड करते। ठीक है, प्रिंट के अंदर, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारी लाइंस क्या आएंगी, रीड टू लाइंस विदाउट न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये जो बीच में न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा था ना, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आपने कहा 5, तो ये उस पर्टिकुलर लाइन के 5 कैरेक्टर रीड कर गया। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन के। अगर आपने ऐसे कैरेक्टर दे दिए जो उस लाइन में है नहीं, तो ऐसे में ये जितना है उतना, वही मैगी वाला एग्जाम्पल, तो आपकी फुल सिंगल लाइन प्रिंट करा देगा, बट कराएगा वन लाइन। ठीक है, अब आपने कहा कि इसका डेटा टाइप बताइए, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, रिवाइज करेंगे इसको, आपने कहा रीड लाइन 50, तो इस पर्टिकुलर लाइन के 50 कैरेक्टर आपके रीड हो जाएंगे, राइट। ओके, अब ये सारे सवाल हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में बिल्कुल देखने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रीड लाइंस, इसका जो डेटा टाइप है वो लिस्ट के अंदर होगा। पहली चीज, लाइंस का मतलब है बिल्कुल प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा लाइनें, बट दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में आएगा। इसमें क्या होगा, लिस्ट है, पहली लाइन कॉमा दूसरी लाइन कॉमा तीसरी लाइन एंड सो ऑन, लिस्ट में डेटा आएगा आपका। ठीक है, ये सारी लाइंस को रीड करेगा बेसिकली। ओके, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके लिए हम ओपन करते हैं और कंट्रोल एक्स, टिकी 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 वी, प्रिंट डेटा। तो मैंने क्या किया, रीड लाइन एस कर दिया। ठीक है, एस करने से क्या चीज हुई, ये सारी की सारी है ना, जो देखो 1 0 नंबर, अब ये लिस्ट बन के आ गया। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ 0th नंबर लोकेशन पर क्या है, तो ये आपको कहेगा पहली लाइन। अगर मैंने कहा इसकी 2 नंबर लोकेशन पर क्या है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये लाइन 0 नंबर लाइन हो गई है ना लिस्ट की, ये 1 हो गई, ये 2 नंबर लाइन हो गई, ये 3 नंबर लाइन हो गई। तो अभी आपकी 2 नंबर लाइन आपको पता चल गया, तो वो लाइन आपकी डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो ये एक एक लाइन आपकी जो है लिस्ट के अंदर डाल देता है और लिस्ट आपको रिटर्न में देता है। जैसे कि अगर हम टाइप देखें डेटा का, तो ये क्या कहेगा, लिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर आपके पास में। और अगर आपने इसमें 23 या कुछ ऐसा दे दिया, तो ये उस पर्टिकुलर जो 0th नंबर लोकेशन पर है ना, उसके 23 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, सॉरी 23 कैरेक्टर नहीं, आपको ये पूरी की पूरी जो हमारे, अगर हमने ऐसा किया ना, मैंने 23 इसके अंदर डाला, तो ये क्या करेगा, पहले तो देखो ये क्या करेगा, अगर आपने मान लो इसमें 2 भी डाला, 23 चलो हम बाद में डालते हैं, बट अगर मैंने 2 भी यहाँ डाला, तो ये लिस्ट का पहला पहला जो एलिमेंट है ना, वो पूरा डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, अगर मैंने इसमें डाल दिया मान लो 26, तो अगर इसमें 26 कैरेक्टर से अप हो रहा होगा, मतलब नेक्स्ट वाले में आ रहे होंगे 26 कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, अगले वाली लाइन भी है जो आपकी ले आएगा।
ठीक है, ये कैरेक्टर्स की बात नहीं करता है, ये पूरी लाइन ही आपकी प्रिंट मतलब लिस्ट में लेकर के आएगा। खैर ये वाला को अभी कभी आपसे पूछा जाता नहीं है, बट अगर आपको पता भी है एक्स्ट्रा तो भी कोई फिक्र वाली बात, मतलब टेंशन नॉट है ना, आपको एक्स्ट्रा चीज़ पता चल गई। रीड लाइन्स में आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप का डेटा टाइप होगा वो लिस्ट होगा, और हर एक लाइन आपकी जो इसकी फाइल की होने वाली है वो एक लिस्ट के एलिमेंट बन करके आएगी। लिस्ट का 0th नंबर एलिमेंट, लिस्ट का 1 नंबर एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको लाइंस को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं स्लाइड्स के थ्रू। ठीक है, अगर लाइंस की बात करते हो तो अगर मैंने लाइन स तो मेरे पास पूरी की पूरी फाइल में ये 0 नंबर एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके आपके जो है लिस्ट बन करके आ गई। इसका टाइप लिस्ट होगा ऑलवेज। तो मैं इसको लूप वूप के थ्रू भी ऐसे चला सकती थी। अगर ये लिस्ट ही बन गई तो लिस्ट में जितने ऑपरेशन हो रहे हैं परफॉर्म, सारे परफॉर्म करो ना यार। तो क्या कर रहे हो, एक लूप चला रहे हो, लूप में डी का आई तो एक एक लाइन आ रही है। अब इसको जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए एंड का यूज़ कर लो। ठीक है, ओके। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, क्योंकि मैं इनके आंसर्स या ये क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ ताकि एक बार हम कंप्लीट कर ले पूरा फाइल, फिर तो क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं नई क्लास में आपको मिलती हूँ जिसमें मैं राइट और राइट लाइंस के बारे में आपको चीज़ें बताऊंगी। फिर उसके बाद में हमारा प्रोग्रामिंग का फंडा है जो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स ही आएंगे। समझने वाली बातें सिर्फ इतनी है। तो अगर आपको आपके टीचर ने एक बार समझा दिया कि ऐसे 4 नंबर जोड़ते हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस है उसके ऊपर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें नरम होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चा, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।